जब श्री राम ने देवराज इंद्र के दर्शन किए तब दो सुंदरियां देवराज इंद्र के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवराज इंद्र की स्तुति कर रहे थे और देवराज इंद्र शर्मण मुनि के साथ वार्ता कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ देखो, उसके तेज से लपटें निकल रही है। वह तो सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उनकी सेवा कर रही है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुना था, वैसा ही दिव्य अश्व आज आकाश में विराजमान है, वो देखो। हे लक्ष्मण, इस रथ के दोनों ओर ये जो हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल कितने विशाल हैं, भुजाएं परिंगों के समान बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत हो रही हैं। हे लक्ष्मण, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नव युवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लग रहा है। हे लक्ष्मण, जब तक मैं स्पष्ट रूप से ये पता ना लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता जी के साथ एक मुहूर्त तक यहीं पर रुको। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण को वहीं रुकने का आदेश देकर खुद टहलते हुए शर्भंग मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। श्री राम को आते देखकर सचिपति इंद्र ने शर्भंग मुनि से विदा ली और सारे देवताओं से कहा कि हे देवताओं, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। जब तक वे मुझसे कोई बात ना करें, उससे पहले ही तुम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिनका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत ही कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी देवराज इंद्र ने तपस्वी शर्भंग मुनि को नमस्कार किया और उनसे अनुमति लेकर वे घोड़े जूते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनि के पास गए और उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे, तो उन तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वहां पर बैठ गए। मुनि ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देकर ठहरने के लिए स्थान दे दिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शर्भंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सारी बातें निवेदित करते हुए कहा कि हे श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मालोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। हे श्री राम, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्ग लोक तथा उससे ऊपर ब्रह्मलोक को जाऊंगा। हे श्री राम, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। तो मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं ही आपको उन लोकों की प्राप्ति कराऊंगा, लेकिन इस समय तो मेरी आपके बताए हुए स्थान पर निवास करने की इच्छा है। देवराज इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर मुनि फिर से कहने लगे कि हे श्री राम, इसी वन में
थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे होकर चले जाइए। आप सीधे वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां मैंने बताया है। हे श्री राम, यह वही मार्ग है। 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक अपनी पुरानी कैंचुली का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग ना कर दूं, तब तक आप मेरी तरफ देखते रहिए। इस तरह कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्र उच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि में उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मालोक में जा पहुँचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ शरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और पितामह भी उस ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे महामुनि, तुम्हारा सुस्वागत है। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले श्री रामचंद्र जी के पास बहुत सारे मुनियों के समुदाय पधारे। उन मुनियों में थे वेखानस, वालखिल्य, सांप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक, अस्मुकुट, पत्राहार, दंतोलुखली, उंजवक, ग्रात्रश्य, अश्य, अन्वकशिक, सलीलाहार, वायुभक्ष्य, आकाशनील्य, शंडालिशाय, उध्रवासी, दांत, आर्दर पटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंच अग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। ऋषियों का एक समुदाय जो पितामह के नख से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी के बाल से प्रकट हुए महर्षियों का समूह है जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाते। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।